चलो आज देखते हैं फिर दहन। क्या देखते हैं आज? दहन। अच्छा, दहन किससे कहते हैं? अरे दहन जो दह जाता है, नहीं कहता है दाह दे वो तोड़ा है? नहीं समझा रहे? दाह देंगे यानी कि जला देंगे, उसी कहेंगे। क्या कहेंगे? दहन। छोड़ दो, छोड़ दो, अपना काम करो, इधर उधर होकर बैठो। वो बच्चा है, आपको इतना दिमाग नहीं है। तो दहन और ज्वाला क्या पढ़ेंगे बुआ? दहन और ज्वाला। दहन का मतलब होता है कौन चीज? कंब्यूशन। कंब्यूशन यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंब्यूशन एंड फ्लेम। कंब्यूशन एंड फ्लेम। फ्लेम का अर्थ होता है ज्वाला। क्या होता है? अच्छा, ज्वाला कौन कौन देखा है? कौन कौन है? एगो ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है तब ज्वालामुखी निकलता है धरती से। गोंगर है कि एक स्पीकर चेक करो, नहीं लगता है ये स्पीकर खराब हो गया इसका। कर रहा हुआ है दिल्ली में। तू ही करा था कि तुम ही किया था? चला तू उसी भविष्यवाणी जाने पर है। दहन और ज्वाला। ज्वाला देखा है? मोमबत्ती देखा है? जलते मोमबत्ती, दीप जला है, दिया जला है, मोमबत्ती दिया दीप। ये तो खाली तू उजाड़ ही वाला है। कोई जला के जाए होते तू नोच के चल दे होने बता रहे। तो दहन देखी बुआ। अरे चूल्हा में आँच लगेले हैं, गैस जलेली हैं, जे आग के लपेट देखे ना बड़ा बड़ा, ओकरे ना कह के ज्वाला। की कह ओकरा? ज्वाला। अब ज्वाला छोटा भी हो सके, बड़ा भी हो सके, जैसा देखने हो सके ना रे। तो यहाँ पर अपना पर्व मोमबत्ती में बहुत पर्व, तो अधिकतम से अधिकतम मोमबत्ती का ज्वाला पर्व, दीपक के ज्वाला पर्व है ना। तो ज्वाला में बुआ पढ़ी कि ज्वाला में की कह के, तो वही जो दहन होते ना, दहन दहन देखी बुआ। दहन हो के ज्वाला के साथ भी हो के दहन, ज्वाला के साथ नहीं भी हो के दहन। कहते कभी चूल्हा लगेली है बरसात के दिन में, मार एकदम फूक मारे रहे, एकदम खाली धुइयाँ दे रहे, एकदम लगता कि अब हम ही बेहोश हो जाए। नहीं होता देखनी है। अरे लड़की लोग के ज़्यादा ही समस्या होता है। तोरा और का तू तो टाइम पर हमें थरियार बजारे लगे कि खान ले तोरा पकड़ो ने भी धर ले। और लड़की जगनी का तो मार ला से करिया के बना तू बैठ, बड़ी तरह भूख धैले हो ये एक के बैठा के पंखा से हकवाए ना गाना तब ठीक रहेगा। खाली आएगा बोल लो खाल गए, नहीं बोल लो जो चला जो। दहन क्यों चले वही तो दहन कैसे कैसे जलते रे बउआ? ज्वाला के साथ भी जलते और ज्वाला के साथ नहीं भी जलते, यानी कि धुआं दे दे के भी जल जाए के नहीं जले के। अरे कहते लकड़ी सौंसे जला दे तो मम्मी अरे तू हो ले 10 बाद को ले जराइयो दे का खाइलो नहीं पकले नहीं कभी लहके कहाँ रे धुआं धुआं खत्म हो गया की करियो हो गया नहीं। तो ज्वाला के साथ भी लहकते हैं, ज्वाला के साथ नहीं भी दहन होते, समझ ना। अच्छा जब लकड़ी एकदम सूखल लकड़ी होते, एकदम बढ़िया लकड़ी लहके वाला है, तो लहके वाला सब सूखल लकड़ी ना लहक जेते। तो वो जब भी जलते केगा साथ जलते है दहन, जब भी करते केगा साथ? ज्वाला के साथ। केगा साथ? ज्वाला के साथ। यानी कि आग अते, आग के लपेट अते, वही आग के लपेट से क्या होते तापमान मिल के कौन होते बर्तन ऊपर वाला गर्म होते, यानी समझे कि नहीं रे बुआ? चूल्हा बनाइयो की अरे समझा नहीं चूल्हा गए सर। हाँ तो देखिए बुआ, दहन जब भी होता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। दहन क्या है? जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में देता हो, उसे ही कहेंगे दहन। दहन किसे कहेंगे? कि जब कोई पदार्थ या वस्तु ऑक्सीजन के उपस्थिति में आकर समझा ना जलना आरंभ करता है, यानी शुरू करता है, और क्या देता है बदले में? उष्मा और प्रकाश देता है, उसे ही कहेंगे हम दहन। क्या कहेंगे उसे? दहन। समझा कि नहीं समझा? बिना दहन के ज्वाला उत्पन्न होगा? अरे बिना दहन के ज्वाला उत्पन्न होगा? कोई बताओ तो। बिना जलेले एकदम आग के लपेट देखा है मैंने कि नहीं? सलाई बारना अकाना के धर ले को चूल्हा दू फट देगा आके पगला के होना ले चले कर रांची चूल्हा बार ले धरेली नहीं है ना, धर कैसे लेके होते हैं बे। तो दहन और ज्वाला हम समझ गए। दहन कहेगा कहिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु या पदार्थ जल कर की देते रे उष्मा और
प्रकाश पर्याप्त मात्रा में यानी अधिक मात्रा में देते हो की कहबै दहन की कहबै रे दहन। देखिए जैसे कि एलपीजी गैस चूल्हा में खाली पकैली हाँ, अरे खाना बनाया है बैल लोग ना इधर चलो तो बनाई है तो एलपीजी में कौन चीज होता है जलता है ना, एलपीजी दहन होता है ना। तो ये इसी कम कहेंगे जो गैस खोलते हैं तो लीक करता है, ऐसा नहीं कि खोल के तब मारना है का वो रूम में सलाए बिना लकड़ी के जल जाएगी समझ गए। तो एलपीजी कोयला समझ गया, लकड़ी ये सब कौन सी है बुआ दहनशील पदार्थ। क्या है दहनशील पदार्थ। अच्छा जो लहकेगा इधर तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर सब पढ़ाएंगे दहनशील क्या है ज्वलनशील क्या है सब पढ़ाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते चलते ठीक। तो देखो जैसे कि हम कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, अरे कार्बन को जलाएंगे केकरा लेके ऑक्सीजन को लेकर, कार्बन को जलाएंगे केकरा लेकर ऑक्सीजन को लेकर, तो CO2 बन जाएगा। क्या बनेगा कार्बन को जला रहे हैं किसको साथ ऑक्सीजन को साथ। हम जैसे कि अपना शरीर में कौन सी कार्बन को जलाते हैं किसको साथ जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, अरे ऑक्सीजन लेते हैं ना अगर साथ में कुछ तो जाता है ना, कार्बन तो है ना, समझा ना कार्बन तो है, तो वही जल कर जो अंदर से निकलता है वो कौन सी निकलता है CO2। अच्छा पूरा का पूरा CO2 निकलता है नहीं, कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है, सभी गैस की मात्रा समझ गया CO2। तो क्या देगा ये बुआ CO2 भी देगा, उष्मा भी देगा, प्रकाश भी देगा। किसको जलाने पर कार्बन को जलाने पे। कार्बन बता दिए थे कि कार्बन किसको कहेंगे कि जिसको जलाने पर एकदम काला काला एकदम धुआं देता हो, कौन सी देता हो काला काला धुआं देता हो, सब कौन सी है कार्बन। क्या है कार्बन को पहचानने के लिए कौन सी बताए थे कि जिस तत्व में C जना जाए बुआ अच्छा रे समझ गए ना। आप जाके इधर तत्व में आया यौगिक दोनों पढ़ेंगे, चलो ना आगे सब चीज पढ़ेंगे, यहीं पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा में चल जाएगा ठीक है ना। तो कार्बन किससे कहेंगे शॉर्टकट में याद रखो कि जो जलने पर कैसा धुआं देता हो काला काला, कुछ भी दो जलने पर क्या देगा काला काला। हम कार्बन है कि नहीं है, आप किसी को जांच करना है तो ले जाओ हमको पकड़ के अल्लाह काबो है ना, तो कौन सी होगा हम कार्बन देंगे धुआं देंगे जलेंगे, तो बाल धुआं देगा कि नहीं देगा कार्बन है, कपड़ा धुआं देगा कि नहीं देगा जलने पर, अरे जलेंगे जलाएंगे धुआं देगा नहीं करेगा, कुछ भी जो जलाएंगे धुआं देगा सब कौन सी है कार्बन। क्या है कार्बन। पूरा शौक है कि रे हाँ नहीं सोचो तो हम तो गोर ही है, हम कैसे जलवे, तो हम करिया आदमी ने काला कर देते हैं, गोर रही चाहे कुछ रही सब कौन सी होगी जलमी तो धुआं देनी। तो कौन सी बतियाल रहे चला जो ऑक्सीजन के फिर हम जलेबे गंधक के साथ, ऑक्सीजन के लेकर हम जलेबे के साथ सल्फर के साथ, क्या साथ सल्फर के साथ। तो ये कौन सी बनाता है SO2 सल्फर, कौन सी सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। चलो आ जाओ तो ये सल्फर और देते कौन सी रेबुआ उष्मा और प्रकाश, कहती SO2 और उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश देते। आ जाओ दहन के लिए देखिए अब की जरूरत पड़ती है, यानी कि कौन कौन दहन कर सके कौन कौन नहीं कर सके, कौन कौन कर सके कौन कौन नहीं कर सके। देखिए नहीं ध्यान से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोई वस्तु के जला सके तभी तुरंत पढ़ ले। N2 के उपस्थिति नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम कोई वस्तु के जला सकेंगे, चलिए नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम कोई वस्तु के जला सके, क्लोरीन की उपस्थिति में हम कोई वस्तु के जला सके, यानी कि तीनों की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ वस्तु जल सके। समझ ली कि नहीं, यानी कि अब एक तीनों के लिए अलग अलग कुछ पदार्थ होते हैं समझिए ना, यानी कि दहन के क्रिया केकरा केकरा में संभव हो सके, दहन के क्रिया केकरा केकरा में संभव हो सके ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में क्लोरीन में, ये तीनों में दहन के क्रिया होते। कौन सी होते दहन के क्रिया, जो दहन के क्रिया करते हमको देखे ली दहन होता है, यानी दहन के काम हो सके ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में क्लोरीन में। आप कोई भी बुआ पूछते कि बता दहन के क्रिया नाइट्रोजन में होता है, यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में कोई वस्तु पदार्थ जल सके है कि कभी हाँ जल सके, ठीक है ना नाइट्रोजन क्लोरीन। अच्छा कुछ पदार्थ जल सके कुछ पदार्थ नहीं भी जल सके, समझ लें समझा रहे। चलो अच्छा
तो जे जलते जेकर उपस्थिति में जे जलते ओकरा हम कहबै पोषक पदार्थ। की कहबै तो बता, दहन के पोषक पदार्थ केकरा केकरा कह सकै है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एकरा की कहबै? दहन के पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ समझ लिख नहीं? दहन के पोषक पदार्थ किसे कहेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्यों कहेंगे? क्योंकि दहन की क्रिया इसमें संभव है। दहन की क्रिया इसमें संभव है। आ जाओ। और पोषक पदार्थ क्या कहेंगे? जेकरा में दहन की क्रिया नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अपोषक। क्या कहेंगे? अपोषक। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के CO2 में लगाओ तो लहकेगा? हैं? नहीं लहकेगा, बुझ जाएगा, है ना? बहुत जल्दी बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। बुतना अपना गांव में बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? बूझ जाना। क्या बोलते हैं? बूझ जाना। समझ गया? तो आ जाओ, इतना तक तो समझ गया बढ़िया से। और समझा कि नहीं? अब देखो दहन के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है हमको। यानी कि अगर हम लकड़ी को लहकाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए? पहला नंबर की ज्वलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वलनशील या दहनशील। अरे दहे वाला या लहके वाला के कहिए ज्वलनशील या दहनशील। नहीं तो एगो ईटा लेके ही आ एगो लकड़ी लेके तो कौन जलते? लकड़ी। तो जे जलते ओकरा कहबै ज्वलनशील या दहनशील। जे जलते ओकरा की कहबै? दहनशील या ज्वलनशील। जे नहीं जलते ओकरा की कहबै? अदहनशील। की कहबै? अज्वलनशील या अदहनशील। जैसे कि बालू, मट्टी, कंकर, पत्थर, पानी, ये सब लहकते हैं। लोहा है ना, ये सब लहकते। अरे लहकते धंधक माने धधकते नहीं ना। कि कौन सी होते हैं? अदहनशील। कौन सी होते हैं? अदहनशील। अच्छा, अब ज्वलन ताप ककरा कहबै? तो कोई भी वस्तु जो है, ध्यान सुनिए, कोई भी वस्तु है लहके के का क्षमता होते कि कितना गर्मी में लहक सके, कितना तापमान पर। जैसे कि एगो नेवारी। नेवारी देख लिया रे? लार है बैल कहीं के मच्छी के हत्या करे पड़ते लगे। एगो मच्छी के मार के जब टांग दे तो सब मच्छी डरे थी ना रे। नहीं यहाँ मच्छी एक सौ का हत्या हुआ है। चले आज तब बालू, मिट्टी, पत्थर। अच्छा की पढ़ रही अभी? बालू, मिट्टी, पत्थर सब कौन सी हो गए? अदहनशील। क्यों हो गए? अदहनशील या अज्वलनशील। बकलोल कहती है दहनशील। आ जाओ। तो जे जलते ओकरा की कहबै? दहनशील, ज्वलनशील। आ जाओ, ई एग्जाम्पल बतवरी बउआ बता। नेवारी ले ले, फूस। अरे नेवारी लार जे बोले हैं ले ले। कुछ करची इस टाइप के ले ले। आ कुछ कगो बचता बड़ा बड़ा मोटा मोटा गाछी के सिल्ली ले ले, सुखल सुखल। ठीक हो? तीनों में आग थोड़ा थोड़ा धरी। के सबसे पहले धधक जैते लागे? के जे लहक जैते? एक से हमरा की पता चले कि लेवारी या लार के कौन चीज ज्वलनशील पदार्थ है? एक ज्वलन ताप बहुत कम है। ज्वलन ताप बहुत कम है। समझ लें? जकर कहीं तुरंत धधक गए हैं। आ एकरा पर तनी आग धरबे ई कहियो सुनगते रे हैं। एनी अगलिया बगलिया झड़े झुड़े कह रहे जते बुझ जते नहीं होता है। समझ नहीं? आ एतगो बोटा सिलिक लेबे ओकरे पर उतने आग धरबे, उतने आग के मात्रा। समझ नहीं? जैसे समझ अपन ई हमें देलिए घास फूस देलिए। कथी देलिए? नहीं बोला घास फूस है। की कह रे? घास। कैसन घास हुआ? तो सूखा घास है। कैसन घास? सूखा घास है। आ जाओ। अब हम एगो करची डंटा दे रही छोटा इतना इतना टुकड़ा टुकड़ा लकड़ी दे लिए। लकड़ी लकड़ी ई की दे बुआ? लकड़ी। अब आ जाओ एगो बड़ा में के सिल्ली धरे है। की धरे है? बड़ा में के सिल्ली। अब बताइए सिल्ली का की बोली? बोटा। बोटा है। अब बताइए बुआ रे ई तीनों में से के धरते? हम थोड़े थोड़े आग धरबे। हम छोटा सा आग एकरो पर टुकड़ा दिलिए, छोटा टुकड़ा एकरो पर दिलिए, छोटा टुकड़ा एकरो पर। बता तीनों में से के सबसे पहले धधक के लगता के? सूखा घास बहुत जल्दी एकदम लग जीती। समझ लिख रे हैं? तो यही के कारण का की कहबे हमें कि एकर ज्वलन ताप घास के बहुत कम होय के। घास के ज्वलन ताप बहुत कम होय के। अरे ठंडी के दिन में लेवारी लहकैली हाँ, तापली हाँ, हई तनिया फूकबी की धधक जैतो, धधकलो हाँ। आ फिर ओकरे बाद ऐसे करी में कहाँ गले आदमी रे? अब न हो जो सलाई लागल तुरते होय के।
तो जकर ज्वलन ताप बहुत कम होता है, बता ओकरा में उष्मा दे के क्षमता ज़्यादा होते या कम होते? उष्मा यानी गर्मी, आग दे के क्षमता। और जकर ज्वलन तापे कम के ज़्यादा देर कहाँ से पावर रखते नहीं ना, तो ओकर उष्मा यानी कि दे के क्षमता के बहुत कम हो के, बहुत कम हो के। अच्छा आप तो गैस भी तो बहुत बारे कम ही के, ज्वलन ताप का गैस के बहुत कम ना है के, तनी को गैस लिखो तो तनी को लुकी है तो फराक से एकदम धर लेके, है ना। तब गैस तो यहाँ पे तब गैस के बात नहीं करें, गैस तो जब तक ऑन कर ले तब तो ना लगता है, अगर बंद कर तो गैस आप ऑटोमेटिक बंद। चलिए आगे हम बतेबो बुआ कि कैसे करके हम गैस से बच सके, गैस सिलेंडर ब्लास्ट कैसे कर जाए, इस सब के बारे में बतेबो। एक बचे के लिए आगे है पढ़े के, ठीक हो ना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करे। आगे ये समझ लिख नहीं, अभी करची पर हम धलिए छोटा छोटा टुकड़ा, तो हो सके जो ये घास लह के कखनी बुतैले तब करची सुनगते, आई सिल्ली पर देवे तो सुल्ली के कोई मतलब नहीं। इतनी वाइक से मतलब होते रही, इतना वाइक से मतलब होता है, कभी नहीं मतलब होते। एक लहकावे के लिए बहुत सा कोई चीज छोटा 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 लकड़ी के खुंडी खुंडी टुकड़ा एक साथ में दे देते, ताकि वो कर ज्वलन ताप ज़्यादा से ज़्यादा दे के सिल्ली के ज्वलन ताप तेज बढ़ा दे। चलिए जकर कारण तेज हो कारण यो जल्दी धरते। आ अगर सिल्ली धर लेलको तो बता ये सबसे पहले बुतते या सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट में। कहे कह के ज्वलन तापे बहुत अधिक है, ज्वलन ताप मैंने का लहके के पावरे बहुत अधिक है, जेकर कारण की होते रे बुआ, गोटा यानी कि सिल्ली लहके बड़ी देर तला, नहीं तो आए एगो गोटा लहका दें धरा दें, कल तोर भोरे तला, ठंडी के दिन में ताप लिया ना घोड़ा लहका के। अरे तू कहाँ कहीं के रे, कहाँ तू रहे तब? अरे तो ठंडी के दिन में लहकाया होगा ना रे सिल्ली, और ऐसे बोलियो शुद्ध हिंदी में, ऐसे खराब लगे शुद्ध में, ऐसी तो दिमाग में जल्दी सबकी। अरे हिंदी मीडियम में गाँव कहीं भैंस खिलवे वाला भैंस नहीं समझ में जल्दी समझ, ऐसे गाँव नहीं जल्दी समझ में आवे नहीं आवे हो। चलो